नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने के अवसर पर प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल के इस विशेष कार्यक्रम में मैं राना शाहिद आपका स्वागत करती हूं। केंद्र सरकार ने गरीब, किसान, युवा, मध्यम वर्ग और कर्मचारियों के लिए कई कल्याणकारी कदम उठाए हैं। खासकर सरकार द्वारा युवाओं के लिए कई लाभकारी योजनाओं की शुरुआत की गई है। ग्वालियर के राहुल शर्मा का मानना है कि मोदी सरकार द्वारा स्टार्टअप जैसी कई योजनाएं शुरू की गई हैं, जिससे पता चलता है कि सरकार की प्राथमिकता युवाओं को रोजगार देने पर है। वह बताते हैं कि स्टार्टअप से युवा अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। नमस्कार। आज मोदी सरकार द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं, जिसमें मोदी सरकार द्वारा जो युवा वर्ग है जो अपना स्टार्टअप स्टार्ट करने जा रहे हैं, उनको जो प्रोत्साहन दिया जा रहा है, उससे काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। आज हम देखते हैं कि आज किसी देश को उन्नति करने के लिए सबसे ज़्यादा जो विशेष जो चीज़ें हैं उसमें स्टार्टअप्स एज वेल एज प्लस जो इंडस्ट्री है वो होना बहुत ज़रूरी है। आज मोदी सरकार का जो पूरा जो ध्यान है रोज़गार को बढ़ाने के लिए, आज हम जैसे युवा जो कुछ नया करना चाहते हैं उसको स्टार्टअप्स द्वारा, मोदी सरकार द्वारा जो प्लेटफॉर्म तैयार की गए हैं उस स्टार्टअप्स के द्वारा हम लोग अपने सपनों को साकार कर पा रहे हैं। हमें ए से लेकर जेड तक कैसे किसी स्टार्टअप को स्टार्ट करना है, क्या समस्याएं आती हैं, हमें फ़ंड कहाँ से उपलब्ध होगा, क्या क्या चीज़ें हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अपने सिस्टम को और अपने स्टार्टअप्स को आगे बढ़ा सकते हैं, इसका पूरा हमें मोदी सरकार द्वारा ख्याल रखा जा रहा है। आज जो कार्य शासन मोदी सरकार द्वारा किया जा रहा है, इससे हम लोगों को काफ़ी लाभ हो रहा है और रोज़गार के अवसर भी बढ़ रहे हैं। और जो नौकरी पेशा युवा है, जो लोग छोटी एक स्किल्स पे वर्क करते थे, आज स्टार्टअप्स नए नए रोज़गार आने से वो बड़े स्किल्स पे वर्क कर रहे हैं, जिससे उनको बहुत सारे फ़ायदे हो रहे हैं। एक तो उनकी सैलरी भी इंक्रीज़ हो रही है, उनको सीखने के लिए नई टेक्नोलॉजी मिल रही है और बहुत सारा योगदान वो देश के लिए भी कर पा रहे हैं। क्योंकि जैसे आपको पता ही है कि अगर स्टार्टअप बढ़ेंगे, रोज़गार बढ़ेंगे तो सरकार को भी रेवेन्यू बढ़ेगा, जिससे जो पैसा आता है विकास में, देश के विकास में लगेगा। इसी प्रकार ग्वालियर की चित्रांशी खंडालकर कहती हैं कि स्टार्टअप के साथ स्कॉलरशिप की योजना से युवाओं की शिक्षा के मार्ग में आ रही सारी बाधाएं दूर हो रही हैं। नमस्ते, मैं भी उन एक युवाओं में से हैं जिसमें हमें मोदी जी की सरकार में, जो मोदी जी 3.0 हम कह रहे हैं, उस सरकार में हमें फ़ायदा हुआ है। जैसा कि हम जानते हैं 2 साल पहले तक स्टार्टअप ये क्या चीज़ है, इंक्यूबेशन क्या चीज़ है, आज तक हमें पता भी नहीं था। आज मोदी जी की वजह से स्टार्टअप इंडिया एक ऐसा वेंचर आया जिसमें हमें ये चीज़ों से अवगत कराया गया है। दूसरा, मोदी जी बच्चों को स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, हमें हेल्प कर रही है इन सब चीज़ों में, ताकि हम आगे और एजुकेशन ले सकें। पर चूँकि हम लोगों के पास करने के लिए कैलिबर तो था, बट एक पैसों की वजह से जो हमारे पास रेस्ट्रिक्शन था, वो अब मोदी जी की वजह से वो हमारे लिए पॉसिबल हो पा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 100 दिनों में किसान कल्याण और कृषि विकास के लिए अभूतपूर्व कार्य हुआ है। उमरिया जिले की ममता पांडे ने बताया कि भारत की सत्ता पर जब से नरेंद्र मोदी काबिज हुए हैं, तब से वे देश हित के काम में लगे हुए हैं। उन्होंने देश के किसानों के लिए सबसे बड़ा किसान सम्मान निधि देकर किया है, जिससे देश के किसानों को एक निश्चित लाभ मिला पा रहा है। वह किसान बिना किसी से कर्ज लिए अपनी खेती कर पा रहा है। उन्होंने कई चीजों के लिए MSP निर्धारित किया है, जिससे किसानों को सीधा लाभ होगा। किसान के लिए मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। युवाओं को एक नया प्लेटफॉर्म देने का काम केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा है। ग्वालियर की यति गर्ग कहती हैं कि इन योजनाओं से युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में उन्नति के अवसर मिल रहे हैं। हेलो, मेरा नाम यति गर्ग है और मैं प्रोजेक्ट एसोसिएट हूँ इंक्यूबेशन मास्टर ग्वालियर की। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार जो है, उन्होंने काफ़ी योजना चालू की हैं। जैसे कि एक ये है कि युवा जो स्कॉलरशिप योजना है वो चालू की है। तो इस योजना से ये है कि हमें जो आने वाले जो युवा हैं उनको काफ़ी बेनिफिशियल मिलते हैं, काफ़ी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है आगे ग्रोथ करने के लिए। स्टार्टअप योजना भी है, इंक्यूबेशन सेंटर जो हो रहे हैं, तो एक युवा को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है अपने आप को ग्रो करने के लिए। हमारे विशेष कार्यक्रम में आज इतना ही। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।